हेलो प्यारे छात्रों, प्रोफिशिएंट एजुकेशन के इस खास परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि ये बिहार बोर्ड के हर उस छात्र का सपना है जो 10वीं और 12वीं कक्षा में इतिहास रचना चाहता है। हमने ये मंच विशेष रूप से आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए बनाया है, जहां इंग्लिश और उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषयों की हर एक बारीकी को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा। सोचिए, ज्ञान की इस उड़ान में अब आपके पास वो मार्गदर्शक है जो आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। आज हम अंग्रेज़ी के पहले अध्याय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के साथ अपनी इस सुनहरी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है। आज के इस क्लास में हम आपको इस चैप्टर के समरी को लिखने का आसान तरीका सिखाएंगे, साथ ही इसका हिंदी अनुवाद करके बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सफलता की नींव को आज ही से पक्का कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने सुना कि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी कि समरी आप कैसे आसान तौर पर लिख सकते हैं, उसी को लेकर मैं आया हूं। और आज आप देखेंगे कि बहुत ही एक आसान सा समरी आपको मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस करके आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तौर पर लिखा गया है कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लेसन के बारे में कि दिस टेक्स्ट इज़ अ ब्यूटीफुल एसे। इस चैप्टर की समरी को आपको बताने वाला हूँ कैसे शुरू करें और एक बहुत ही शॉर्ट समरी तैयार करें। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ फेमस एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। जब भी आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखना हो तो आप बिल्कुल इसी अंदाज में शुरू करेंगे यहाँ से कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ फेमस एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। अगर हम इसकी बात करें कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एक प्रसिद्ध निबंध है जिसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे गांधी जी टॉक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस निबंध में गांधी जी भारतीय सभ्यता की महानता के बारे में बात करते हैं। ही कंपेयर्स इट विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो इसकी तुलना किससे करते हैं? पश्चिमी सभ्यता से करते हैं। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ यूनिक। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता अनोखी है। मैनी ओल्ड सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड फिनिश्ड। आगे कहते हैं कि दुनिया की कई पुरानी सभ्यताएं समाप्त हो गई, बट इंडिया इज़ स्टिल सेफ। लेकिन भारत आज भी सुरक्षित है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो आज भी क्या है? सुरक्षित है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार अगर बात करें, सिविलाइजेशन शोज अस द पाथ ऑफ ड्यूटी। कि सिविलाइजेशन हमें क्या बताती है, क्या मार्ग हमें दिखाती है? हमें सिविलाइजेशन पाथ ऑफ ड्यूटी, इट मीन्स कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। क्या दिखाती है? हमें कर्तव्य का मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाती है। इट टीच्स अस गुड वैल्यूज एंड मॉरल कंडक्ट। ये हमें अच्छे संस्कार और नैतिक व्यवहार सिखाती है। कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली क्या है? मेटेरियलिज्म पर आधारित है, भौतिकवाद पर आधारित है। उनको
एक चीज़ पर संतुष्टि नहीं होता है, बल्कि एक चीज़ को छोड़कर दूसरे उससे बेटर की तलाश में रहते हैं। बोलते हैं कि इट लव्स मनी एंड फिजिकल कंफर्ट, ये जो है ना पैसे और शारीरिक सुख से प्यार करते हैं। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड मॉरल वैल्यूज़। लेकिन अगर बात करें इंडियन सिविलाइजेशन की, इंडियन कल्चर की, तो वो जो है ना एक जो चीज़ उनके पास है उन्हीं चीज़ पर क्या करते हैं वो, और उसकी मूल्यों को समझते हुए उसी तौर पर आधारित चीज़ों को क्या करते हैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ जीते हैं। गांधी जी सेज दैट आवर माइंड इज़ लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्या कहते हैं आगे? गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, वो किसकी तरह है? रेस्टलेस बर्ड की तरह है। मतलब ऐसा चिड़िया जो बेचैन हो, मतलब आराम से ना रहे। इस तरह की चिड़िया से हमारे माइंड को जो है ना मिसाल दिया है गांधी जी ने, एग्जाम्पल दिया है गांधी जी ने। इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई चीज़ मिली है तो हम उससे बढ़कर आगे बेटर की तलाश करते हैं। तो मतलब हम शांति से नहीं बैठते, हमारा माइंड शांति से नहीं बैठता है, बल्कि उससे बेटर तलाश में रहता है। तो इसीलिए कहा है कि हमारा माइंड जो है वो जस्ट लाइक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। ठीक है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं कि इसे जितना मिलता है ना, ये उतना ही अधिक चाहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। Therefore, our ancestors put a limit to our desires. Therefore क्या है? इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं की एक सीमा तय कर दी थी। ठीक है ना? They preferred living in simple villages instead of big cities. क्या कहते हैं कि वो लोग जो है ना एक सिंपल सा गांव में रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा जो है ना पसंद करते थे, बजाय कि वो लोग बड़े बड़े सिटीज़ में रहे। मतलब वो लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे शहरों में रहने के बजाय। दे बिलीव्ड दैट सिटीज़ आर फुल ऑफ क्राइम्स, थीव्स एंड बैड पीपल। उनका मानना था कि शहर अपराधों, चोरों और बुरे लोगों से भरे होते हैं। इन विलेज पीपल लिव विथ पीस एंड ऑनेस्टी। और जो गांव होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, गांव में बहुत ही क्या है, शांति और ईमानदारी से रहते हैं। अब मैं अगर इस कंप्लीट टॉपिक का कंक्लूज़न की बात करें, इसका खुलासे की बात करें, तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी एडवाइजेस अस टू लव आवर ओन सिविलाइजेशन। गांधी जी हमें ये एडवाइस देते हैं कि हम अपने खुद की सभ्यता से प्यार करें। गांधी जी हमें इसी बात की सलाह देते हैं कि क्या करें, हम अपने खुद की सभ्यता से प्यार करें। वी शुड नॉट कॉपी द वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली। और इसी तरह से हमें वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी संस्कृति को ब्लाइंडली हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए। एक जो है ना अंधापन के तौर पर कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उनका देखा देखी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा कि पूरा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो मैंने समरी आपके लिए तैयार किया है, बिल्कुल ही शॉर्ट अंदाज में, बहुत ही शॉर्ट करके, ताकि आपके एग्ज़ाम बेस्ड हो और आप इसको आसानी से इन सेंटेंसेस को समझकर, लिखकर, प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सके। तो चले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को पक्का कर लीजिए कि हमें इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा करना है। आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन साथ में इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिर्फ वो चीज़ों की तैयारी कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड है, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आने वाली होती है। मैं उन्हीं चीज़ों को तैयारी कराने वाला हूँ इस पर और कराऊँगा। सो आप लोग इससे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।